अर्ज किया है वहां से वहां से मेरे नजर करने को इरशाद कर देना भाई। तो अर्ज किया है मतलब सारे करो यार। अर्ज किया है इरशाद। शुक्रिया। दीपक हूं मैं। अच्छा दीपक हूं मैं और दुश्मनी मेरी बस अंधेरे से है। ओहो दीपक हूं मैं और दुश्मनी मेरी बस अंधेरे से है। ये हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ। दुश्मनी मेरी बस अंधेरे से है। ये हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। अरे कोई तो इसको समझाए। इसको हवा कोई तो इसको समझाए तो लाख दीपक बुझाती है। या यूं कहे कोई तो इसको समझाए। दीपक हूं मैं दुश्मनी मेरी अंधेरे से है। ये हवाएं तो बेवजह मेरे खिलाफ है। कोई तो जाके इसको समझाए तो हजारों दीपक बुझाती है। कभी खुद को भी आजमाए तो हजारों दीपक बुझाती है। कभी खुद को आजमाए और है दम तो बस एक जलाए। क्या बात है दम तो बस एक कहते हैं कि आजकल कुछ जो हम सुनते हैं ना सब कुछ सच नहीं होता। कभी कभी तो कुछ पंक्तियां मैंने किसी की लिखी हैं। अगर आप तक पहुंचे तो आप स्वागत करिएगा। इनायत इरशाद। इसका शीर्षक है निगाहें गरम। तो अर्ज किया है इरशाद 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 इरशाद। निगाहें गरम बस एक बार हो जाए। निगाहें गरम बस एक बार हो जाए। मैं ना रहूं सब तुम सा हो जाए। अरे निगाहें गरम बस एक बार हो जाए। मैं ना रहूं सब तुम सा हो जाए। मुझे एक गुमा था अपने एतबार पर। मुझे एक गुमा था अपने एतबार पर। बस अब उसी एतबार पर हमारा इख्तियार हो जाए। निगाहें गरम बस एक बार हो जाए। मैं ना रहूं सब तुम सा हो जाए। मुझे गुमा था अपने एतबार पर। उस एतबार पर हमारा इख्तियार हो जाए। आगे लाइन में गौर करिएगा। जब हम मिले तो ये आसमां सुरमई हो जाए। जब हम मिले तो ये आसमां सुरमई हो जाए। और मैं अब इश्क की करूं इबादत। मैं अब इश्क की करूं इबादत। तो क्या पता ये भी मुकम्मल हो जाए। मेरे इश्क के हर कतरे को उनके दिल में समझ रहे हो? मेरे इश्क को उनके दिल में। मेरे इश्क के हर कतरे को उनके दिल में एक बार तो पनाह मिल जाए। अरे और आशिकों का तो काम है इश्क में फना हो जाना। आशिकों का तो काम है इश्क में फना हो जाना। फना होकर मेरी रूह को सुकून आ जाए। मैं ना रहूं सब कुछ बस तुम सा हो जाए। बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो कुछ अशआर आपके द्वारा सुना जाए तो आप आइएगा। इसको मैं किस्सा कहना चाहूंगा कि हर्फ तुम बनो तो अल्फाज में लिख दूं। अरे हर्फ तुम बनो तो अल्फाज में लिख दूं। अल्फाज तुम बनो तो किस्सा में लिख दूं। क्या बात है। हर्फ तुम बनो तो अल्फाज में लिख दूं। अल्फाज तुम बनो तो किस्सा में लिख दूं। अगर किस्सा तुम बनो तो दास्तान मोहब्बत में लिख दूं। अगर किस्सा तुम बनो तो दास्तान मोहब्बत में लिख दूं। बहुत शुक्रिया। अगर तुम दास्तान बनो तो मैं पूरी कायनात में लिख दूं। अगर तुम दास्तान बनो तो मैं पूरी कायनात लिख दूं। लिख दूं क्या कि तुम क्या हो मेरी कहानी में। अरे लिख दूं क्या कि तुम क्या हो मेरी कहानी में। जब हम दोनों भीगे थे बारिश के उस पानी में। लिख दूं क्या तुम क्या हो मेरी कहानी में। जब हम दोनों भीगे थे बारिश के उस पानी में। सारी कायनात मशगूल हो गई थी। सारी कायनात मशगूल हो गई थी हम दोनों की किस्से कहानी में। देखिए ऐसा कि बहुत उम्दा शायर हुए हमारे हिंदुस्तान में। एक शायर साहब थे हमारे बीच नहीं है। हालांकि उनके लिए मेरा जवाब नहीं, मेरी आवाज नहीं, उनके तरीके के बराबर।
फिर भी कोशिश की है। कभी भी मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, ठीक है, कुछ मैं कभी भी किसी को मतलब पॉलिटिकली इस तरह से कोई मैं अपने ऑफिस का माहौल बना रखा है कुछ, और फ्लोर पे केवल फ्लोर के बंदे, लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं कुछ निकलता जाता है। तो आपने उनका शायद एक शेर सुना होगा कि किसी के बाप पे हिंदुस्तान थोड़ी। अरे हाँ याद है। तो उनके लिए मैंने कहा ना, उनके क्योंकि वो काफी कुछ सीखा है और भी सीखता हूँ, है ना। तो किसी ने मुझे बोला था किसी के बाप पे हिंदुस्तान थोड़ी है, तो चल आने उनके नजर है, गौर फरमाइएगा। बेशक आपकी इज्जत में बस हमारा मकान थोड़ी है, अरे बेशक आपकी इज्जत में बस हमारा मकान थोड़ी है, मगर ये मत भूलो इस आग को बुझाने की जिम्मेदारी बस हमारी थोड़ी है। बेशक इस आग की इज्जत में, बहुत शुक्रिया, बेशक इस आग की इज्जत में हमारा मकान थोड़ी है, मगर ये मत भूलो कि इस आग को बुझाने की जिम्मेदारी बस हमारी थोड़ी है। जब सब गए होंगे हौसला अफजाई करने, आग लगाने वालों। ओहो, अगर लाइन दिल तक पहुंचे तो आपकी प्यार चाहूंगा। जब सब गए होंगे हौसला अफजाई करने, आग लगाने वालों की, तब क्यों भूल गए थे ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत शुक्रिया। कि तब क्यों भूल गए थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब लगती है आग खुद के पेट में, जब लगती है आग खुद के पेट में, तो मेरे दोस्तों उसे भरने की भी जिम्मेदारी खुद की है, ये दूसरों की थोड़ी है। बिल्कुल। जब लगती है, जब लगती है वो खुद के पेट में, तो उसको भरने की जिम्मेदारी खुद की है, ये दूसरों की थोड़ी है। अरे अब तो समझ जाओ, ये मेरा पैगाम उन लोगों के लिए जो केवल नेगेटिविटी को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करेक्ट। उसका नाम नहीं होता, मजहब नहीं होता, ना कोई चेहरा होता है, लेकिन जो अल्फाज होते हैं, गानों पहुंचते हैं ना, वो दरारें पैदा करते हैं। तो बस उनके लिए मेरा पैगाम इस मंच के थ्रू, आर्टिस्ट इनसाइड थिएटर के थ्रू, जो भी है जहां भी सुन लो कि अब तो समझ जाओ मुल्क को खुद की जागीर समझने वालों। अरे अब तो समझ जाओ मुल्क को खुद की जागीर समझने वालों, वतन में अमन कायम करने की जिम्मेदारी, वतन में अमन कायम करने की जिम्मेदारी भी खुद की है, ये दूसरों की थोड़ी है। अब तो समझ जाओ मुल्क को खुद की जागीर समझने वालों, वतन में अमन कायम करने की जिम्मेदारी खुद की है, ये दूसरों की थोड़ी है। और जैसे मैं सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस है ना, तो थोड़ा बहुत सही जगह लिख सकता हूँ, जरा सा किस मैं ले लूंगा। ठीक है, ये पंक्तियां मैंने सामने बैठी हुई है, काफी दिन पहले लिखी थी। उससे पहले किसके लिए? उससे पहले किसी और की लिखी थी। ओ बारिश में आपको जिम कर रही थी फिर आप। तो मैंने, क्योंकि होता क्या है ना कि वो किसी शायर ने बोला था किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता था, हाँ मुझे मिल गए। तो चार पंक्तियां नजर है, गौर फरमाइएगा। एक सुनो ना, एक सुनो ना, तुम सदी से आना मेरे जीवन में। माता सती का नाम सुना होगा सबने, हम है ना। तो तुम सती से आना मेरे जीवन में, मैं शिव सा पग पग साथ में रहूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम सती से आना मेरे जीवन में, मैं शिव सा पग पग साथ में रहूंगा। आखिर मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं, आखिर मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं, तो तुम फिर सोचो मैं तुमसे अलग कैसे रह पाऊंगा। तुम सती से आना मेरे जीवन में, मैं शिव सा पग पग साथ निभाऊंगा। आखिर मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं, तो फिर सोचो मैं तुमसे अलग कैसे रह पाऊंगा। आखिरी की अगर ये लाइनें पंक्तियां आपके दिल तक पहुंचे तो आगे स्वागत चाहूंगा कि आखिर मैं शिव का हूं शिव मेरे हैं, तो फिर सोचो मैं तुमसे अलग कैसे रह पाऊंगा। अगर कुछ भी हुआ तुमको यहाँ, अगर कुछ भी हुआ तुमको यहाँ, तो समझ लेना मैं भी यहाँ भीषण तांडव मचाऊंगा। अगर कुछ भी हुआ तुमने यहाँ, तो समझ लेना मैं भी यहाँ भीषण तांडव मचाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, इरशाद इरशाद इरशाद। ये एक्चुअली जब हमारा ये मैं बल्कि आप 10 पंक्तियां पढ़ूंगा कि वजह मिलगी भाई तरफ से नहीं क्या तो चंद्रयान जब हमारा लॉन्च नहीं हुआ था, ये 6 पंक्तियां लॉन्च होने की पहले की कहानी है। ओके। और उसके बाद जो 4-5 पंक्तियां आएंगी, 8 आएंगी, तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू
तो चंद्रयान 3, क्योंकि गर्व की बात है, ठीक है। और कितनी बार लड़का है कि हम फेल हुए, कहते हैं फेलिंग इज नॉट फॉलिंग डाउन, यू ओनली फेल वंस यू डोंट गेट अप अगेन, ठीक है। सो कहते हैं कि अब हौसले बुलंद है हमारे, हौसले बुलंद है। अब हौसले बुलंद है हमारे, हम भारतीय एक बार तो ठान लें तो बस अपनी मंजिल को फतेह करके दम लेते हैं। अब हौसले बुलंद है हमारे, हम भारतीय एक बार तो ठान लें तो बस मंजिल को फतेह करके ही दम लेते हैं, क्योंकि अब हौसले बुलंद है हमारे। अब देखना तुम, आज हम धरती पे हैं, ये कहानी है चंद्रयान लॉन्च होने से पहले पूर्व संध्या की। अब देखना तुम, आज हम धरती पर हैं, बस कुछ देर और सही, फिर हम चांद को भी छू लेंगे। तो बहुत अच्छा सुनना है। अभी जो हम पहुंच गए, हम 630 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद की बात अगेन मिशन मून ट्री। मैं अभी हिंदुस्तान को मैं रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम देश की जमीन में पड़े बड़े जो हमारे खून में मिट्टी का स्वाद जमा हुआ, ठीक है। तो मैं 2 बार लड़ रहा है तो क्या हुआ, मेरा हिंदुस्तान 2 बार फेल हुआ था चंद्रयान लॉन्च करने से पहले। तो मैं 2 बार लड़ रहा है तो क्या हुआ, गिरकर फिर से समझा तो क्या हुआ। मैं 2 बार लड़ रहा है तो क्या हुआ, गिरकर फिर से समझा तो क्या हुआ। लोगों ने खिल्ली और मजाक भी उड़ाई तो क्या, लोगों ने खिल्ली और मजाक भी उड़ाया तो क्या हुआ। मैं भारत हूं, मुझे मेरे लक्ष्य का पता है, मैं भारत हूं, मुझे मेरे लक्ष्य का पता है। ए चंदा मामा, आखिर मैं तेरी सर्जरी में फिर से आई गया। क्या बात है? ए चंदा मामा, आखिर मैं तेरी सर्जरी में फिर से आई गया। अब कल्पनाओं का ब्रह्मांड खिलेगा, आशाओं का फूल खिलेगा। अब कल्पनाओं का, अब कहते हैं ना कि नई नई चीजें देखेंगी, बनेंगी, चांद तक पहुंचे, मंगल तक पहुंचे, सब कुछ हुआ है। अब कल्पनाओं का ब्रह्मांड मिलेगा, आशाओं का फूल खिलेगा। दीपक दिलकों की कलम लिखेगी, दीपक दिलकों की कलम लिखेगी, और सारा विश्व भारत तेरा गुणगान गाएगा। क्या बात है? हो गया ना? हम कल तो आ रहे हो ना। बस हाँ, कल भी आऊंगा। बस मैं कहते हैं कि ना, कौन कहते हैं कि इश्क केवल एक बार होता है, कौन कहता है कि इश्क बस एक बार होता है। सुनो ना, कौन कहता है कि इश्क केवल एक बार होता है। मैं तुम्हें जितनी दफा देखता हूँ मुझे उतनी दफा होता है।